एक ही रात में गजा में 100 से ज्यादा लोग मार दिए और सुबह इसराइल कहता है कि हम सीज फायर का पालन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये कैसा सीज फायर है, कैसी जंगबंदी है कि गजा में सब कुछ इसराइल अपने हिसाब से अंजाम दे रहा है और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रंप के साथ ही अरब और मुस्लिम देशों की गारंटी का क्या हुआ। इसराइल की गजा में इन ताज़ा कार्रवाइयों ने 10 अक्टूबर को हुए सीज फायर को खतरे में डाल दिया है। हमास इसराइल सीज फायर को हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और इसराइल ने गजा में हवाई हमले करके 104 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर सुरक्षित है और इसराइल को अपनी हिफाजत का हक है। लेकिन सीज फायर के बीच इस कदर एयर स्ट्राइक और इसराइल का कहना है कि जंगबंदी जारी है, फिर भी इसके गारंटर अरब और मुस्लिम देशों की चुप्पी भी बता रही है कि वो अमेरिका और इसराइल से किस कदर खौफजदा रहते हैं। इसराइल के हमलों में जान से हाथ धोने वालों में 46 बच्चे और 20 महिलाएं भी शामिल हैं। इसराइली सेना का कहना है कि हमास ने येलो लाइन के भीतर इसराइली सैनिकों पर हमला कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। येलो लाइन वो सीमा रेखा है जिसे दोनों पक्षों ने समझौते में तय किया था। दूसरी तरफ हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और इसे इसराइल का प्रोपेगेंडा बताया था। कई एक्सपर्ट शुरू से ये शक जता रहे हैं कि ये समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इसकी वजह है कि गजा सीज फायर में हमास और इसराइल खुद नहीं शामिल थे, बल्कि अमेरिका, कतर और तुर्की ने उनके बिहाफ पर साइन कर दिए। उस पर से ईरान और उसकी रेजिस्टेंस के नुमाइंदों को भी समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया, जो गजा और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बरसों से इसराइल के खिलाफ संघर्ष करने का दावा करते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि संघर्ष विराम के बाद भी इसराइल की मनमानी रोकने की गारंटी कोई नहीं ले रहा। जानकारों का मानना है कि सीज फायर की शर्त थी कि हमास इसराइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए और इसराइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमले कर रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अरब देशों को आगे रखा और इसराइल के बंधक आजाद करवा लिए। अब आरोप लग रहा है कि इसराइल गजा में भी लेबनान वाला मॉडल अपना रहा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चली जंग के बाद सीज फायर तो हो गया, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर जारी रहते हैं। वहां भी लेबनान सरकार के साथ पेपर पर तो सीज फायर है, लेकिन ग्राउंड पर इसराइली बमबारी अक्सर लेबनान की सीमा के अंदर हो रही है। इसराइल, हमास और अमेरिका तीनों का कहना है कि शांति समझौता कायम है, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद नागरिक सुरक्षा, हवाई हमलों और हमास इसराइल के टकराव ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। गाजा पर एक बार फिर से मौत बरसी है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट कर ऐलान किया था कि सीज फायर डील उन्होंने करवाई है। इसमें ट्रंप के साथ अरब मुल्कों की गारंटी भी फंसी हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कि इजराइल इस सीज फायर को लंबा खींचने की मूड में है। इजराइल ने गाजा पर फिर से मौत बरसा दी है। इजराइल इस सीज फायर डील से निकलने की फिराक में बहुत पहले से ही था और ऐसा अब हुआ भी है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। यह हमला इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली रक्षा बल IDF को तत्काल और शक्तिशाली हमले करने के आदेश दिए। यह कदम हमास के कथित द्वारा संघर्ष विराम समझौते के लगातार उल्लंघन के बाद उठाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और हमास मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के आदेश के बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के पास के इलाके को निशाना बनाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए और 4 अन्य लोग घायल हैं।
अभी मौतों के आंकड़े बढ़ने के अनुमान हैं। इससे पहले युद्ध विराम खतरे में पड़ने का एक और संकेत मंगलवार को उस वक्त मिला जब दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सैनिकों पर गोलाबारी की गई। इसके बाद इजरायली बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आज सुबह दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सैनिकों पर कथित तौर पर गोलीबारी की गई। इससे पहले दोनों पक्षों में जब तनाव बढ़ गया था, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हमास की ओर से रातों रात लौटाए गए एक बंधक के अवशेष लगभग 2 साल पहले इजरायली सैनिकों द्वारा गाजा में बरामद किए गए एक बंधक के शव के हैं। नेतन्याहू ने अवशेषों की वापसी को अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया, जिसके तहत हमास को सभी इजरायली बंधकों के शवों को जल्द से जल्द लौटाना है। इजराइल का आरोप है कि हमास सीज़फायर उल्लंघन करके हमले अंजाम दे रहा है। हाल ही में हमास और इजराइल की फोर्स में झड़प हुई थी। इजराइल ने आरोप लगाया था कि हमास येलो लाइन क्रॉस कर रहा है, जबकि हमास ने इसे इजराइल का प्रोपेगेंडा बताया था। लेकिन इजराइल की आक्रामकता और अब तक गाजा से फौज न हटाने की कवायद बता रही है कि वो गाजा पर फिर हमलावर हो रहा है। इसके लिए इजराइल की तरफ से एक और दावा किया गया है, वो ये है कि हमास ने बंधकों के शव लौटाया है। वो वास्तव में उस बंधक के बॉडी पार्ट्स हैं जिसका शव इजरायली सैनिकों ने करीब 2 साल पहले गाजा में खोज लिया था। इजरायली सेना का कहना है कि उसने पिछले 2 साल में गाजा युद्ध के दौरान 51 बंधकों के शव बरामद किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का यह कदम सीज़फायर का उल्लंघन है, जिसका जवाब दिया गया है। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर शव लौटाने में देरी कर रहा है, जबकि हमास पहले ही कह चुका है कि वो सारे जीवित इजरायली बंधक छोड़ चुका है। लेकिन बंधकों के शव ढूंढने में वक्त लगेगा क्योंकि वो उन्हीं इमारतों मलबों में दबे हैं जिन्हें इजराइल ने खुद हवाई हमलों में तबाह किया है। वहीं हमास ने भी आरोप लगाते हुए आज वापस किए जाने वाले बंधक के शव को सौंपने से इनकार कर दिया है। यह बड़ा कदम माना जा रहा है कि अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है इजराइल की तरफ से। हालांकि इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास शव नहीं लौटा रहा, इसी वजह से उसने हमला किया है। वहीं हमास लगातार कह रहा है कि हमने शव लौटाए हैं, लेकिन अब नहीं लौटाएंगे क्योंकि आपने हमला किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। यानी कि कुल मिलाकर सीज फायर की धज्जियां उड़ गई हैं। हमास ने सीधे तौर पर डंके की चोट पर कह दिया है कि जाओ, अब शव नहीं लौटाएंगे। जिसके बाद माना जा रहा है कि नेतन्याहू और आग बबूला हो गए हैं। देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्शन देते हैं, क्योंकि गाजा में शांति प्रस्ताव उन्होंने ही लाया था। वो डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने ही सीज फायर करवाया है और अब सीज फायर की धज्जियां उड़ गई हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।